लो जी, आज तो हो गया गड़बड़। तो कभी-कभी क्या होता है ना, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है, और जब गड़बड़ हो जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि अब इस गलती को हम सुधारें कैसे। तो मैं तो ये फ्लावर बनाते वक्त बड़ी खुश हो रही थी कि इतना प्यारा कलर है, इतना ब्यूटीफुल पेटल्स बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस फ्लावर को रोज़ नेल से निकालने गई, ये बिगड़ गया। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आगे वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी, और इस गलती को मैंने कैसे ठीक किया वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे हाफ केजी का केक बनाना था वेनिला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और ये मेरे रेगुलर क्लाइंट का ही ऑर्डर था। उनके वाइफ का बर्थडे था बेसिकली। तो उनके फैमिली में कोई भी ओकेशन होता है ना, तो हमेशा मेरे से ही केक बनवाते हैं। तो उन्होंने मैसेज किया था कि उनकी वाइफ के बर्थडे के लिए केक चाहिए, एंड जो डिज़ाइन उन्होंने शेयर किया था ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन था, लेकिन उसके ऊपर सारे बटर क्रीम फ्लावर्स लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि देखो, एक तो छोटा केक है, एंड दूसरा जिस तरह से ये बटर क्रीम के फ्लावर्स लग रहे हैं ना, सेम वैसा विप्ड क्रीम में नहीं बनता है। तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स मत लगाओ, आपसे जैसा बन सके क्रीम से ही आप जिस तरह के फ्लावर्स बना सकते हो चलेगा, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो भी बनाओगे वो अच्छा ही दिखेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस तो था उनको मेरे पे। तो मैं भी सोच रही थी कि चलो कुछ अलग सा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे केक के लिए मैंने स्पॉन्ज को 6 इंच के टिन में बेक किया था, क्योंकि हाफ केजी का ही केक बनाना था। और इसे मैंने थोड़े से शुगर सिरप से सोक किया है। तो शुगर सिरप जो मैं बनाती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। आप मान लो कि 1 कप पानी में अराउंड 1.5-2 चम्मच आप चीनी डाल के उसको अच्छे से उबाल लेना, फिर उसको ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हो। तो सोकिंग के बाद मैंने इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाया, जिसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी कंपोट लिया है। सो ये जो कंपोट है, ये होममेड कंपोट है, और अभी स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, तो बहुत अच्छे बढ़िया स्ट्रॉबेरीज़ मिल रहे हैं। आप इस कंपोट को बना के 6 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है। सो कंपोट को स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर स्पॉन्ज की दूसरी लेयर लगा दी है, एंड इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड अप कर लिया। तो मैं कभी भी ना स्ट्रॉबेरी का क्रश या फिर फिलिंग यूज़ नहीं करती हूँ। फिलिंग खैर मैंने तो टेस्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो फिलिंग आता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगता है, थोड़ा केमिकल वाला टेस्ट आता है उसमें। सो कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे चेरी हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ हो गए, इन फ्रूट्स के ना मैं हमेशा फ्रेश कंपोट बना के ही यूज़ करती हूँ अपने केक्स में। सो इस तरह से केक को अच्छे से बिल्ड करने के बाद लेयर बाय लेयर मैंने इसको क्रीम से ही क्रम कोट किया, और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। सो जो डिज़ाइन है ना, ये एक्चुअली मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, और मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ना रोजेस बना के बोर हो गई थी। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम के फ्लावर्स यूज़ नहीं करती हूँ अपने डेकोरेशन में, क्योंकि आजकल क्लाइंट्स को कम क्रीम वाले केक्स चाहिए होते हैं, एंड अगर आप उसके ऊपर भी व्हिप्ड क्रीम के रोजेस या फ्लावर्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाता है। लेकिन इसमें तो क्लाइंट ने कहा था कि उनको व्हिप्ड क्रीम वाले फ्लावर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले केक को जो कवर किया है, वो लाइट येलो यानी ऑफ वाइट, ऑलमोस्ट ऑफ वाइट कलर के क्रीम से इसे पहले अच्छे से मैंने कवर कर लिया है पाइपिंग बैग की मदद से। एंड ये कलर अचीव करने के लिए ना आपको क्रीम में जस्ट हल्का सा, मतलब 1 ड्रॉप से भी कम येलो कलर मिक्स करना है। तो इस तरह का प्यारा सा एक ऑफ वाइट शेड आपको मिल जाएगा। फिर स्क्रैपर और पैलेट नाइफ की मदद से मैंने क्रीम को अच्छे से स्मूथ कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना था। एक तो हाफ केजी का केक था, एंड ऊपर से मेन जो डेकोरेशन है वो फ्लावर्स के साथ ही मुझे करना था। तो केक को अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर सेट होने के लिए। अब यहाँ से शुरू होती है गड़बड़ की कहानी। तो मुझे फ्लावर्स बनाने थे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग में ना थोड़ा सा क्रीम भर लिया, एंड इस तरह से एक ना मुझे बेसिकली थोड़ा सा हाइट देना था फ्लावर्स को, बिल्कुल फ्लैट नहीं रखना था।
तो जस्ट थोड़ा सा क्रीम मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया। फिर मुझे बनाना था पिंक एंड पर्पल कलर के फ्लावर्स, कलर कॉम्बिनेशन मैंने सोच के रखा था। एंड ये वाले फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने नूर का 15 नंबर नोज़ल लिया है, ठीक है। बेसिकली जो सनफ्लावर नोज़ल आता है ना, ये वही नोज़ल है। तो सबसे पहले मैंने पर्पल कलर का क्रीम बनाया था और रोज़ नेल के ऊपर इस तरह से मैं फ्लावर बना रही थी। तो यहाँ पे आप देखो फ्लावर इतनी अच्छी तरह से बन रहा था, देखने में भी इतना प्रिटी लग रहा था, पेटल्स भी बिल्कुल अच्छे से बन रहे थे। लेकिन जब मैं इसको उठाने गई सिज़र की मदद से, तो मेरा फ्लावर जो है वो आधा रोज़ नेल के ऊपर रह गया और आधा सिज़र के ऊपर आ गया। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, इसको हटा के मैं एक और फ्लावर बनाती हूँ। तो जब दूसरा फ्लावर मैंने बनाया ना, तो वो रोज़ नेल से तो निकल गया, लेकिन जब मैं प्लेस करने गई उसको केक के ऊपर, उस टाइम वो थोड़ा सा बिगड़ गया। अब मैं यहाँ पे दो माइंड्स में थी, मैं सोच रही थी क्या करूँ, इसको रखूँ कि निकाल दूँ। पहले मैंने सोचा इसको रख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। सो निकालने के बाद मैंने क्या किया, अब मैं पिंक कलर के क्रीम से वही सेम फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही थी। और जो अगेन फ्लावर है वो बना तो था अच्छे से, लेकिन सेम प्रॉब्लम हुआ, जैसे ही मैं इसको निकालने गई सिज़र की मदद से, वो निकला नहीं प्रॉपरली। मेरे ख्याल से क्रीम ना थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी स्ट्रेस लेके फ़ायदा नहीं है, इस डिज़ाइन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंकफुली यहाँ पे क्लाइंट ने कोई पर्टिकुलर फ्लावर डिज़ाइन मुझे नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि हटाओ ये सब, अपना गुड ओल्ड रोज़ जो है वही बनाती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे वो तो मैंने हटा लिए केक के ऊपर से, एंड थोड़ा सा मेरे पास वो लाइट येलो कलर का क्रीम बचा हुआ था, उससे मैंने वापस से थोड़ा सा फिनिशिंग दे दिया केक को। और वो जो मैंने एक हाइट बनाया था क्रीम के मदद से, वो मैंने वापस से बना लिया। तो यहाँ पे अब मैं रोज़ बना रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा विप्ड क्रीम के फ्लावर्स बनाती नहीं हूँ, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे विप्ड क्रीम रोज़ेस बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने R11 नोज़ल लिया है, जो नॉर्मली हम रोज़ेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इस तरह से मैं एक एक करके रोज़ बना रही थी। तो पहले मैंने पिंक कलर का रोज़ बनाया, उसके बाद मैंने पर्पल कलर का रोज़ बनाया। तो दो रोज़ेस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से मैंने रोज़ेस को बनाया है। और फिर ये रोज़ेस जो है ना, ये बड़े इजीली निकल आए थे रोज़ नेल से, एंड मैंने बड़े आराम से इनको प्लेस भी कर दिया केक के ऊपर। बस फिर इसी तरह से मैंने एक और पिंक एंड एक और पर्पल कलर का रोज़ बनाया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हुआ था कि मेरे जो रोज़ेस के साइज़ थे ना, वो थोड़े से छोटे बड़े हो गए थे, बट ओवरऑल देखने में वो अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने लिया थोड़ा सा ग्रीन कलर का क्रीम पाइपिंग बैग में, एंड इस तरह से मैं ना एक डिज़ाइन जैसा बना रही थी। तो ये डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी क्या कहते हैं उसको, लीव्स भी बना लेती हूँ। तो सेम पाइपिंग बैग में ही मैंने वी कट लगाया एंड कुछ लीव्स मैंने बना लिए। और फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो जो मेरे पास बचा हुआ पिंक एंड पर्पल कलर का क्रीम था, उससे मैंने कुछ इस तरह से दोनों साइड में पेटल्स बना लिए। और फिर मैंने थोड़े से और लीव्स बनाए पीछे के तरफ, और बस उसके बाद ये जो हमारा सिल्वर डस्ट आता है ना, फुसफुस जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा सा स्प्रे किया केक में अच्छा शाइन लाने के लिए। आगे की तरफ एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया, और इस तरह से हमारा केक बन गया था रेडी। सो आप लोग बताइएगा ऑफ कोर्स कि केक आप लोग को कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। एंड अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।